सड़क दुर्घटना अमूमन सड़क दुर्घटना में रोजाना हजारन लोगन के अमूल्य जिंदगी खत्म हो जाती। कईक माँ के कोख सुनी हो जाती, कईक स्त्री के माँ गुजर जाती। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर के करी थे शुरुआत, जो में अपना पंचन को बता दी कि बीते दिन जो है सीधी माँ सांसद रीति पाठक के नेतृत्व में एक बैठक आहूत कीन गए, जौने में सड़क सुरक्षा समिति के सबै मेंबरान शामिल भे और वो माँ उनके द्वारा आपन आपन बात रखी गए। जौने माँ सीधी के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के द्वारा आपन मास्टर प्लान बतावागा और यह दुर्घटना का कम कैसा किन जाए, सड़क दुर्घटना का और साथ में लोगन के बहुमूल्य जिंदगी कैसा बचाई जाए उनके संदर्भ में वो अपन मास्टर प्लान बताई। जौने का लेके आज सीधी माँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एमपी संदेश न्यूज़ 24 पहुंचा, जहां पंकज कुमावत से एक्सक्लूसिव बातचीत है कि उनकर आखिर मास्टर प्लान का है सीधी माँ सड़क दुर्घटना कम करे खातिर। साथ में उनके द्वारा यह कहागा कि सीधी मिनी स्मार्ट सिटी में है, बहुत जल्द यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाए और प्रमुख चौराहन में सीसीटीवी कैमरा के इंतजाम की जा लग है। तो सुनी पूरा बयान और सुनी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और देखी पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। सर, सीधी में बीते दिन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। क्या सर मास्टर प्लान तैयार किया गया है इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, और जो इन सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होते हैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ नए? देखिए, माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हाल ही में हुई है। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल की तुलना में पिछले साल सीधी जिले में 162 मृत्यु हुई थी पूरे साल भर में। इस साल वो मृत्यु जो है 133 रह गई है। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी आई है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कई ऐसे निर्णय इस मीटिंग के माध्यम से लिए गए हैं, जैसे कि 3 जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो स्थापित किए जाएंगे स्मार्ट सिटी योजना के तहत। इसके अतिरिक्त जो है सांसद निधि के माध्यम से उसमें सीसीटीवी कैमरा सेटअप इंस्टॉल करने का आश्वासन सांसद महोदया के द्वारा दिया गया है। और सीसीटीवी कैमरा जो है ज़िले के अलग अलग चौराहों पे, जो मुख्य व्यस्ततम चौराहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यातायात को मॉनिटर किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल एक बार लग जाएगा तो उसके पश्चात जो है ट्रैफिक के रेड लाइट वायलेशन और ये जो बड़े शहरों की अंतर्गत होता है वो ट्रैफिक पुलिस करेगी। ट्रैफिक पुलिस को भी जो है इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है लोगों की, उन जगहों को चिन्हित किया गया है। उन जगहों पे जो है स्पीड ब्रेकर्स लगाए जा रहे हैं, रेडियम की पट्टियाँ लगाई जा रही है और अन्य जो सांकेतिक बोर्ड वगैरह वो लगाए जा रहे हैं। इसमें नगर पालिका और यातायात पुलिस के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान भी प्रारंभ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में जो बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड जो है, जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेके भी विचार किया गया है। और मैं वो कलेक्टर साहब का दौरा एक बार करने के पश्चात इसमें फाइनल निर्णय लिया जाएगा कहाँ पे बस स्टैंड और कहाँ ऑटो स्टैंड बनाया जाए। सर, पशुओं को लेकर जो है कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है कि उनके गले में रेडियम या जैसे अन्य शहरों में लगाया जाता है, और ये नया तरीका एक सड़क दुर्घटनाएं कम करने? सड़क दुर्घटना में पशुओं को लेके गौशालाओं का निर्माण जो है किया गया है और कई पशु जो है, कई जो गायें हैं, पशु हैं, उनको गौशालाओं में शिफ्ट किया गया है। ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी है और भविष्य में भी नगर पालिका के माध्यम से ये कार्रवाई जारी रहेगी। और निश्चित रूप से रेडियम पट्टियाँ जो है हम क्योंकि इस वर्ष हमें यातायात के नाम पे बजट आवंटन नहीं हो पाया है अभी तक, तो जैसे बजट आवंटन होगा तो रेडियम पट्टियाँ हमारे द्वारा खरीद के और पशुओं के सींगों पे जो है, जिससे कि वाहनों को दूर से दिख सकें, और जो ट्रकों हैं या बड़े वाहन हैं उनके पीछे रेडियम पट्टियाँ लगा दी जाए ताकि पीछे से कई बार दिखते नहीं हैं और दुर्घटनाएँ हो जाती है। तो ये कार्रवाई जैसे बजट प्राप्त होगा तो उस पर उपरांत की जाएगी। सर, एक और है कि सीसीटीवी के वजह से जैसे बड़े शहरों में चालान की कार्यवाही की जाती है जो नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि कैमरे के तहत ऐसे लोग जो ट्रैफिक रूल का नियम का पालन नहीं करते उनका खिलाफ भी कार्यवाही होगी? लेकिन निश्चित रूप से आप जो पूछ रहे हैं वो हमारे महत्वाकांक्षी जो सोच है उसका नतीजा है कि हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है तो उसके माध्यम से चालान जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पे आ जाए।
ये हमने इंदौर भोपाल में देखा है, हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। मैं पहले इंदौर में एडिशनल एसपी था तो हमने ये वहाँ पे करवाया है, लेकिन अभी सीधी उस स्टेज पे नहीं पहुँच पाया। अभी हम लोग प्रारंभिक स्टेज पे हैं। हम लोग पहले सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाएंगे और ट्रैफिक सिग्नल्स के बाद में जनता को जागरूक करेंगे और उसके पश्चात ही ये कार्रवाई संभव हो पाएगी। सर, ये सड़क दुर्घटनाओं में जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? जो वहाँ लोग खड़े होकर तमाशबीन बनते हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, सभी लोगों से और इसके अलावा जो अन्य व्यापारी संगठन हैं, वहाँ पे कई दुकानें हैं और कई अन्य लोग भी हैं, टोल प्लाजा वाले लोग हैं, इन सभी से यही अपील है कि अगर कहीं पर सड़क दुर्घटना होती है तो तुरंत 108 को फ़ोन करें, क्योंकि गोल्डन आवर्स के अंदर उसको अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी रहता है, उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपको पूरी तरीके से सहयोग करेगा। किसी को भी प्रताड़ित इस दिशा में या परेशान नहीं किया जाएगा कि किसने पहले उसको पहुंचाया है। इनफैक्ट उनकी हम जो है आश्वासन देते हैं सभी को कि किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। और सभी लोगों से यही अपील की जाती है कि कोई भी घायल व्यक्ति अगर दुर्घटना में रहता है उसको तत्काल जिला अस्पताल पहुँचाएँ, तत्काल उसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। और चाहे स्वयं की गाड़ी भी लगे तो उसके लिए भी पुलिस उसको प्रोत्साहित करेगी और जो बेस्ट ऐसे परफॉर्मर्स होंगे उनको जिला स्तर पे पुरस्कृत भी किया जाएगा और कार्यक्रम के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा।